Hello students, how are you? Hope you all are doing good. Hope you all are studying at your home. Today we will talk about the third chapter of our English reader titled Tit for Tat. You have already got the glossary, the word meaning of the tough words from the chapter. So let us know the story, let us learn it together in English at the same time in Hindi. तो आप लोगों को आपका अपना जो टेक्स्ट बुक है वो अपने साथ ही रखना है सो दैट इट विल बी अ बिट मोर इन्फ्लुएंसिंग. वैसे स्क्रीन पे आप लोगों को एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक ही दिख रहा है बट द क्लिक आई डोंट नो हाउ क्लियर इट इज़ टू यू. तो जानते हैं कहानी दो लोगों की जिनका नाम है सुधीर और नारायण. राइट तो एक एक पैराग्राफ को हम लोग इंग्लिश और हिंदी में पढ़ेंगे एंड व्हेन आई विल बी रीडिंग इन इंग्लिश यू नीड टू इमिटेट आफ्टर मी ताकि आप लोगों का भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा और क्लियर हो जाए. सो टिट फॉर टैट हिंदी मतलब होता है जैसे को तैसा. तो हम लोगों ने इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी पढ़ी होगी, हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट लेट अस लर्न दिस चैप्टर इन इंग्लिश. There were two clever men. They lived in a village. Their names were Sudhir and Narayan. Sudhir was gentle and honest, but Narayan was very greedy and dishonest. Both were neighbors. Once Sudhir decided to go to distant place for business. He had no one to look after his house and money. He went to Narayan, his nearby neighbor. Sudhir said to his neighbor Narayan, I am going to distant place for business. It will take a long time. Please look after my house and this bag with money. ये दो पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन पहले हम लोग वर्ड बाय वर्ड कर लेते हैं हिंदी में, फिर आगे बढ़ेंगे. सो देयर वर टू क्लेवर मैन. क्लेवर का मतलब होता है चालाक. तो दो पड़ोसी एक ही विलेज के एक ही गांव के रहने वाले दो लोग जिनका नाम था सुधीर और नारायण. तो दोनों ही काफ़ी चालाक इंसान थे. दे वर टू क्लेवर मैन. दे लिव्ड इन अ विलेज. देयर नेम्स वर सुधीर एंड नारायण. एक ही गांव में रहते थे दोनों जिनका नाम था सुधीर और नारायण, लेकिन दोनों का नेचर काफ़ी अलग था. सुधीर वॉज जेंटल एंड ऑनेस्ट. जेंटल मतलब बहुत ही वो सज्जन किस्म के इंसान थे, सौम्य थे, काइंड थे और ईमानदार भी थे. लेकिन नारायण कैसा था? नारायण वॉज ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट. तो ठीक उसके विपरीत. ग्रीडी मतलब होता है लालची या लोभी और डिसऑनेस्ट होता है बेईमान. तो सुधीर और नारायण दोनों के नेचर को ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखनी है कि कौन अच्छा है और कौन बेईमान है. तो इन दोनों में सुधीर अच्छा इंसान है, ईमानदार है, लेकिन नारायण लोभी, लालची और बेईमान है. लेकिन दोनों ही पड़ोसी थे. बोथ वर नेबर्स. Once Sudhir decided to go to distant place for business. तो सुधीर ने सोचा, डिसाइड मतलब होता है तय कर लेना, ठान लेना. तो सुधीर ने ये तय किया कि वो बिजनेस के लिए डिस्टेंट प्लेस में जाएगा. डिस्टेंट मतलब होता है दूर कहीं. तो बिजनेस के उद्देश्य से उसे कहीं दूर जाना था. ही हैड नो वन टू लुक आफ्टर हिज हाउस एंड मनी. तो घर पे उसके और दूसरे कोई भी नहीं थे. लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, देख रेख करना, केयर करना. तो उसके घर और उसके पास बहुत सारा पैसा था, तो उसके घर और उसके पैसे को देखने वाला कोई नहीं था. तो इसीलिए जब हमारे पास किसी भी तरह का मुसीबत आता है तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं. तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वैसा ही किया. ही वेंट टू नारायण, हिज नियर बाई नेबर. नियर बाई मतलब होता है नज़दीक, नज़दीक के, और नेबर पड़ोसी. तो नारायण सुधीर का पड़ोसी था. सुधीर सेड टू हिज नेबर नारायण, अपने पड़ोसी को जाके वो बोलता है, आई एम गोइंग टू डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस. इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम मतलब होता है काफ़ी दिन, लंबा समय. तो मैं दूर बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है लौटने में काफ़ी समय लग जाए. प्लीज़ लुक आफ्टर माई हाउस एंड दिस बैग विथ मनी.
तो मेरा घर और ये बैग से भरे हुए पैसे का देखभाल करोगे, इसे काइंडली देखना रिक्वेस्ट करता है सुधीर नारायण से। तो देखिए अब नारायण क्योंकि वो लोभी है, लालची है, बेईमान है, तो उनका इंटरेस्ट सुधीर के बातों में इसीलिए जागा क्योंकि सुधीर ने क्या बताया कि उनका एक घर और पूरा बैग से भरा हुआ पैसा है। सो नारायण पैसे का बात सुन के जैसे वो खुश हो गया। और देखिए अगले पैराग्राफ में पिक्चर के नीचे क्या बताता है, नारायण बिकेम वेरी प्लीज्ड हियरिंग द वर्ड मनी। पैसे का नाम सुन के आंखों में चमक आ गई उसकी। वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना, संतुष्ट होना। ही सेड, डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग विद प्रॉपर केयर, हैव फेथ इन मी। तो ये नारायण का स्टेटमेंट है, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग विद प्रॉपर केयर, मैं सब कुछ का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूँगा। लुक आफ्टर फिर से आया ये वर्ड, इट मीन्स टू टेक केयर, देखभाल करना, देख रेख करना। हैव फेथ इन मी, फेथ का मतलब होता है विश्वास, मेरे पे विश्वास रखो। Thus, Sudhir handed over his house and money to Narayan and set out on his journey. Set out is a phrasal verb जिसका मतलब होता है किसी यात्रा के लिए, जर्नी के लिए, ट्रैवल के लिए निकलना, टू बिगिन द जर्नी। तो सुधीर ने अपने घर का चाबी उसे हैंड ओवर किया। हैंड ओवर मतलब होता है हस्तांतरित करना, दे देना। और वो बैग से, पैसे से भरा हुआ बैग भी उसे दे दिया और अपनी यात्रा के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो डिस्टेंट प्लेस के लिए निकल गए। सी इन द नेक्स्ट पेज, सुधीर डिड नॉट कम बैक फॉर ए लॉन्ग टाइम। Narayan thought that Sudhir would not come back, so Narayan took out money from the bag. He filled it with earth. But after some time, Sudhir suddenly came back and he went to his neighbor Narayan to thank him and to get his money back. So Sudhir did not come back for a long time. लंबे समय तक, बहुत दिन हो गए, साल गुजर गए, सुधीर वापस नहीं आया। तो नारायण ने सोचा कि अब सुधीर नहीं आने वाला है, तो चलो घर तो जैसा वैसा रहेगा लेकिन पैसे का तो यूज़ किया जा सकता है। इसलिए नारायण ने क्या किया, उन्होंने बैग से पैसे निकाल लिए और उसके जगह पे अर्थ, उसमें मिट्टी भर दिया, धूल भर दिए। So Narayan took out the money from the bag and filled it with earth. उसमें मिट्टी, बालू, धूल ये सब भर दिया। But after some time, सुधीर suddenly came back. अचानक से एक दिन सुधीर वापस आ जाते and he went to his neighbor Narayan to thank him and to get his money back. तो वापस अपने पड़ोसी नारायण के पास गए उसे थैंक बोलने को और फिर उसका पैसा जो उन्होंने बैग भर के दे रखा था वो वापस लेने को। तो अब देखिए उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, सुधीर सेड, थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर माई हाउस एंड मनी। नारायण गेव हिम हीज बैग। सुधीर ओपन द बैग बट ही डिड नॉट फाइंड मनी इन द बैग। दैट वॉज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। सो सुधीर जाते ही सबसे पहले उसे धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला कि उसका घर और उसके पैसे का इतने दिनों तक उन्होंने देख रेख किया, देखभाल किया। नारायण ने वो पैसे से भरा बैग भी सुधीर को दिया, लेकिन जैसे ही सुधीर उस बैग को खोलता है, ही वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्य होता है उसे ये देखते हुए कि बैग में अब कोई पैसा नहीं था, बल्कि पैसे की जगह पे वहाँ पे धूल मिट्टी था। तो आश्चर्यचकित होके वो पूछता है, सुधीर आस्क्ड, वेयर इज़ माई मनी, मेरा पैसा कहाँ है? Narayan became very surprised and asked, isn't there money? Oh, after a long time it must have changed into dust. तो ये विश्वास करने वाली बात तो थी नहीं। तो उनका देखिए अब सुधीर को आश्चर्य हुआ ये देख के कि उसमें पैसा नहीं था और नारायण ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। बोलता है, isn't there money? क्या पैसे नहीं है वहाँ पे? हाँ, ये हो सकता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम इट मस्ट हैव चेंज्ड इनटू डस्ट। तो इतने दिनों तक तुम थे नहीं, तो हो सकता है तुम्हारा पैसा डस्ट में, धूल में बदल गया हो। सुधीर वॉज वेरी सैड। नारायण चीटेड हिम। ही वेंट टू हिज हाउस क्वाइटली। बहुत ही दुखी हुआ। सैड मतलब होता है दुखी होना। नारायण चीटेड हिम, चीट किया, उनके साथ छल किया, धोखा दिया। सो अब
सुधीर क्योंकि वो भी चालाक इंसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसे कुछ इसी के लहजे में जवाब देंगे, जैसा इन्होंने किया मैं भी कुछ वैसा ही करूँगा। तो इसीलिए बिना कुछ विरोध किए, बिना लड़े झगड़े, चुपचाप वो अपने घर वापस चला गया। ही वेंट टू हिज हाउस क्वाइटली। देखिए निचला पैराग्राफ जो पिक्चर के नीचे दिया हुआ है। Sudhir built up a grand house with the money he had earned and brought. He labored hard and became very rich. तो सुधीर ने अब अपने मन में ठान लिया कि इस आदमी को तो जवाब देना है, लेकिन सही भाषा में, सही तरीके से और सही समय में जवाब देना है। तो सुधीर ने क्या किया? ही बिल्ड अप ए ग्रैंड हाउस, एक बहुत ही बड़ा घर बना लिया। विद द मनी ही हैड अर्नड एंड ब्रॉट। तो वो बाहर जो पैसे कमाने गया था तो काफ़ी पैसा कमाया, क्योंकि मेहनत उन्होंने काफ़ी करी उधर। तो अब वो यहाँ पे भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने वाले का नतीजा तो अच्छा मिलना ही है। तो यहाँ पे भी उन्होंने ही लेवर्ड हार्ड, बहुत मेहनत किया, एंड बिकेम वेरी रिच, और बहुत अमीर बन गए। एक बड़ा सा घर बना लिया उसने। वन डे नारायण वेंट टू सुधीर्स हाउस एंड ही सेड। तो एक दिन अब नारायण की बारी आई, तो पड़ोसी पड़ोसी के ही काम आता है। तो ज़रूरत पे अब नारायण सुधीर के पास गया। सुधीर अब एक बड़ा आदमी बन गया था। यू हैव अ ग्रैंड हाउस। नारायण सुधीर के पास जाके बोलता है, यू हैव अ ग्रैंड हाउस, प्लीज़ कीप माई सन विथ यू बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू सम डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस। सुधीर एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव रखना, बात रखना। तो अब ठीक सिचुएशन ऑपोजिट हुआ। अब सुधीर के पास एक बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसा है, वो अमीर हो गया है। तो ये देखते हुए कि नारायण के पास अब थोड़ी कमी आ रही है, उसे पैसों की ज़रूरत है, वो सुधीर के पास गया और बोला कि मेरे बेटे को आप अपने घर में रख लो, आपके पास तो इतना बड़ा घर है, क्योंकि मैं दूर जा रहा हूँ बिजनेस करने, पैसे कमाने। एट वॉज, बिना विरोध के, एक ही बार में सुधीर ने नारायण के इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया। ही सुधीर एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। नाउ सुधीर हिट अपॉन अ प्लान। हिट अपॉन, अब उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक किया, हिट किया, तो एक आइडिया आना, हिट अपॉन आना। आपके वर्ड मीनिंग में ग्लोसरी वाले लिस्ट में ये फ्रेजल वर्ब भी दिया हुआ है। ही ब्रॉट अ पैरट, सॉरी ब्रॉट नहीं है, बॉट है। बॉट मतलब खरीदना, पास्ट टेंस ऑफ बाई। और मैंने जो ब्रॉट बोल दिया था, ब्रॉट का मतलब होता है लाना, पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग। तो यहाँ पे खरीदना है, बॉट। Now Sudhir hit upon a plan. He bought a parrot and kept it in the cage. Sudhir trained up the parrot to say something. तो अब सुधीर ने क्या किया? एक पैरट खरीद के लाया, एक तोता खरीद के लाया, पिंजरे में रखा। और हम सभी जानते हैं कि तोते को हम जैसा सिखाएंगे वो वैसा बोलने लगता है। तो सुधीर ने तोते को बोलना सिखाया। अब जो बात बोलना सिखाया वो थोड़ी देर में हमें मिलेगा, तो लेट इट बी अ मिस्ट्री। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स नारायण केम बैक। तो कुछ महीनों बाद नारायण आए अपने उस बिजनेस ट्रिप से जहाँ वो गए थे दूर। ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज नेबर एंड आस्क्ड फॉर हिज सन। सुधीर kept the parrot before नारायण। नारायण became very sad and angry। तो एग्जैक्टली सिचुएशन कुछ वैसा ही हो रहा है जो सालों पहले सुधीर के साथ हुआ था। अब जो काफ़ी महीनों बाद नारायण आया है अपने बिजनेस ट्रिप से, अपने नेबर पड़ोसी सुधीर के पास गया और अपना बेटा मांगा। सुधीर ने क्या किया? वो पैरट जो खरीद के पिंजड़े में रखा हुआ था, उस पैरट को उसके सामने लाके दे दिया, नारायण को दे दिया। तो ये देख के नारायण को काफ़ी गुस्सा आया। नारायण बिकेम वेरी सैड एंड एंग्री। सैड मतलब होता है दुखी होना, एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना। जस्ट देन द पैरट सेड, और पैरट को जैसा बताया अभी अभी हमने कि पैरट को हम जैसा ट्रेनिंग देंगे वो वैसा बोलेगा। तो पैरट अब क्या बोल रहा है? फादर आई एम योर सन। द पैरट रिपीटेडली सेड। रिपीटेडली मतलब होता है बार बार बोलना। तो पैरट को वैसा ट्रेनिंग मिला था, इसीलिए पैरट वही बात बोले जा रहा है, फादर आई एम योर सन, फादर आई एम योर सन। नारायण सेड टू सुधीर, वेयर इज़ माई सन? मेरा बेटा कहाँ है? तुमने तो तोता मुझे ला के दिया। तो सुधीर ने जवाब दिया, सुधीर सेड, योर सन हैज़ चेंज्ड इनटू अ पैरट एज द मनी चेंज्ड इनटू डस्ट। तो जैसे कुछ महीनों में, सालों में मेरा
पैसा जो बैग में भरा हुआ था, वो पैसा जिस तरह से धूल मिट्टी बन गया, डस्ट बन गया, उसी तरह से तुम्हारा बेटा भी पैरट बन गया, तोता बन गया इतने महीनों बाद जो तुम आए हो। नारायण अंडरस्टूड एवरीथिंग, तो नारायण को पूरी बात समझ में आ गई, क्योंकि ना तो कोई लड़का तोता बन सकता है और ना ही पैसा धूल बन सकता है। तो नारायण को बात समझ में आ गई कि सुधीर बताना क्या चाह रहा है। नारायण अंडरस्टूड एवरीथिंग, लास्ट का 2 लाइन है। नारायण रिटर्न्ड द मनी टू हिज नेबर सुधीर एंड सुधीर रिटर्न्ड हिज सन। नारायण टुक अवे हिज सन, तो सुधीर ने उसके बेटे को, नारायण के बेटे को कहीं छुपा रखा था। तो जब बात समझ में आई तो नारायण ने सुधीर का पूरा पैसा वापस किया और फिर सुधीर ने नारायण के बेटे को वापस किया। इट वॉज जस्ट अ टिट फॉर टैट। तो इस तरह से नारायण को एक लेसन मिला कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होने वाला है। सो टिट फॉर टैट का यही मतलब होता है जैसे को तैसा। तो हम सभी भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने डेली डूइंग्स में, रेगुलर एक्टिविटी में जैसा बिहेव करते हैं, जैसा दूसरों के लिए अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना सोच रखते हैं, एग्जैक्टली दूसरे भी हमारे लिए वैसा ही ओपिनियन या सोच रखेंगे। सो टिट फॉर टैट इज़ द फ्रेज दैट अपील्स टू एवरीवन एंड इट अप्लाइज टू एवरीवन। सो दिस वॉज द चैप्टर। यही था हमारा छोटा सा चैप्टर, 3 पेज का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स है, बुक में जितना वर्ड मीनिंग यहाँ देख रहे हो आप पेज नंबर 17 में, उससे ज़्यादा मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। वो सभी आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। और ये एक्सरसाइजेस का जो क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट आंसर्स बनेगा, दैट आई विल सप्लाई टू यू। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को PDF में भेज दूंगा और आप लोगों को ये अपने नोटबुक में भी उतार लेना है। So there we end the 3rd chapter and the chapter was quite interesting। तो आप सभी को ये चैप्टर एक बार पढ़ना है और इसे बार बार पढ़ना मॉडल रीडिंग के रूप में, राइट? Alright then, let it be for the class. Thank you. Have a good day.